एक खाली पेपर पे लिखो आई विल बिकम डॉक्टर, चिपका दो दीवार पे यार। अभी भी यू हैव टाइम टू क्रैक। अगर नहीं पता तो भाई आप क्यों तैयारी कर रहे हो यार? ठीक है, अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आप कर सकते हो। ये जो अभी आपको जो दर्द हो रहा है ना, अभी जो आपको जो परेशानी हो रही है ना, एक टाइम पे आएगा अगले 5 साल बाद आप इसी टाइम को सोचोगे, अरे यार एक टाइम था 5 साल पहले। लेट्स सपोज आपका मेडिकल निकल जाता है तो आप बोलोगे अरे यार 5 साल पहले मैंने कितनी मेहनत की थी। आज का दर्द उस टाइम के लिए क्या होगा बच्चों? वो सुख है। अभी से ही आपको क्या करनी है बच्चों? अपनी नीट 2025 की तैयारी करनी शुरू कर दी। ठीक है, आपको अगर अभी भी जाओगे तो भाई YouTube में बहुत सारे दीदी भैया हैं जो कि 3 महीने में आपको डॉक्टर बना सकते हैं। 3 महीने क्या यार, 1 महीना नहीं तो 15 दिन में डॉक्टर बन जाओ। स्कीम बेचते हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच पे जाएं तो भाई अभी भी यू हैव टाइम टू क्रैक। ठीक है, अभी आपका अगस्त चल रहा है, आप आराम से अपना नीट 2025 को निकाल सकते हो अगर आप बेसिक 3 चीजें करो तो। ठीक है, अगर आप बेसिक 3 चीजों को फॉलो करोगे तो आप आराम से पेपर निकाल सकते हो यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है बच्चों? क्लासेस को अटेंड करनी है। क्लास अटेंड करना शुरू करो। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाओ, अपने क्लासेस अटेंड करो। ठीक है, आपको जो प्रॉपर तरीके से वन शॉट सीरीज चल रही है उस तरीके से आप क्लासेस को अटेंड करो। ठीक है, अपना एक टाइम स्लॉट बना लो कि इतने से इतने टाइम तक मुझे ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये पार्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, अपने प्रॉपर तरीके से क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दो कि भैया मुझे इस तरीके से क्लासेस अटेंड करनी। और देखो जितने बच्चे 2025 का पेपर दे रहे हैं, बेटा सच बताना, आपको पता है ना आपकी क्या कमी थी? सोचो, अगर जैसे मुझे भी पता है, जैसे बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई जब ये 2024 का पेपर उनका खराब ही चला गया, इतना आसान पेपर था, खराब ही चला गया, कोई नहीं, उनसे बात की तो उनको पता था कि उनकी कहां गलती है। अगर अब तक बेटा आपको पता नहीं है ना आपकी क्या गलती है तो सोचो बैठ के। ठीक है, यू नो व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन। ठीक है, उस मिस्टेक्स पे आपको क्या करना है बच्चों? काम करना। मिस्टेक नंबर 1, रिविजन नहीं किया था सर हमने ढंग से। मिस्टेक नंबर 2, सर बहुत सारा क्वेश्चन इधर उधर छूटता चला जा रहा था। मतलब आपके जो हम पढ़ रहे थे वो कुछ और चल रहा था, स्कूल में कुछ और चल रहा था, कहीं और कुछ और चल रहा था। ये गलतियां हुई। मिस्टेक नंबर 3, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे सर हमें थ्योरी तो आ गई थी लेकिन हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो गई थी। आपको अपनी कमी पता है। अगर नहीं पता तो भाई आप क्यों तैयारी कर रहे हो यार? ठीक है, अगर आपको अपनी कमी नहीं पता, अगर आपने ड्रॉप लिया है और अपनी कमी नहीं पता तो किस बात की तैयारी कर रहे हो? और जितने बच्चे फ्रेशर हैं तो भैया ये 3 चीजें आपको एक क्लास के साथ, जो भी आप एक लेक्चर देख रहे हो उसके साथ ये 3 चीजों को बहुत अच्छे से संभाल के रखना है कि भाई मुझे अपना जो भी चैप्टर पढ़ा उसका मुझे रिविजन करना है, मुझे कोई भी बैकलॉग प्रिपेयर नहीं करना है, मुझे ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके उतना मैं क्या करूंगा सर? क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। और अगर आप ये सारी चीजें अलॉन्ग विथ क्लासेस कर रहे हो तब आपको दूसरा स्टेप आ जाता है भैया टेस्ट। दूसरा चीज आ जाता है भैया टेस्ट। अब आपको क्या करना है भैया? टेस्ट देना है। जितना हो सके आपको क्या करना है बच्चों? टेस्ट देना है। तो आप क्या करोगे? टेस्ट दोगे, अटेम्प्ट करोगे टेस्ट को। टेस्ट अटेम्प्ट करो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट करो, फिर उसके मार्क्स को एनालाइज करो कि भाई मेरे कहां कहां मिस्टेक हुई। ठीक है, आपका एनालिसिस में क्या होना चाहिए कि अच्छा ये 15 क्वेश्चन थे तो मेरे जो 4 क्वेश्चन गलत हुए, वो किस चैप्टर से हैं, किस टॉपिक से हैं, उसका लेवल क्या है। तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहां मिस्टेक हो रही है। तब आपको एहसास हो जाएगा कि अच्छा मुझे ये चीज करनी। तो इस प्रिसाइज्ड फॉर्म में आपको एनालिसिस करना है। आपको सोच के रखना है कि अच्छा ये पार्ट मैंने गलत कर दिया था, ये पार्ट मेरा मिस आउट हो गया था, मुझे अब सही करना है। और एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? रीटेस्ट दो और फिर से रीएनालाइज करो। कट कॉपी पेस्ट, यही चीज प्रोसेस को वापस रिपीट करते रहना है। कट कॉपी पेस्ट करता रहना है आपको। जितना हो सके उतना रीटेस्ट दो, उतना फिर आपको रीएनालाइज करना। लेकिन कब करना है? जब आप पहले स्टेप को महारत पालोगे। जब आप पहले स्टेप पे महारत पालोगे तभी आपका दूसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप को एकदम आपको क्लियरली निकालना है। और अभी भी बच्चों देर नहीं हुई है आपके तीसरे स्टेप के लिए।
अभी भी आपके तीसरे स्टेप के लिए देर नहीं हुई। तीसरा स्टेप क्या है भैया? ड्रीम। ड्रीम रखो बड़ा और इस ड्रीम को पूरे करने की पावर रखो। आपको अपने ड्रीम को पूरे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? कंसिस्टेंट रहना होगा। एक कंसिस्टेंट रहना होगा ड्रीम पूरे करने के लिए। एक क्या करो, एक खाली पेपर लो और उसमें लिखो आई विल बी डॉक्टर। आई विल, या फिर जो भी अंग्रेजी है, थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी वीक है, तो आप एक खाली पेपर लो और एक पेपर पे लिखो आई विल बिकम डॉक्टर। सिंपल। एक खाली पेपर पे लिखो आई विल बिकम डॉक्टर, चिपका दो दीवार पे यार। एक पेपर ही तो वेस्ट होगा, लेकिन ड्रीम करो। और जब जब उस पेपर को देखोगे ना, एक खुद से कंसिस्टेंसी की भावना आएगी, खुद से कंसिस्टेंसी का एक पावर आएगा, एक जोश आएगा। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिसिप्लिन रहना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिसिप्लिन फॉर्म में रहना है। बस एक दिमाग में उतार के रखना है आई विल बिकम अ डॉक्टर। क्या हुआ? एक अटेम्प्ट ही तो खराब हुआ, फिर से करेंगे और इस बार जीतेंगे। तो अगर आप ये 3 चीज कर रहे हो तो बेटा आपको इस बार मेडिकल निकालने में, रैंक निकालने में कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। क्लासेस ढंग से अटेंड करो, रिवीजन करो, बैकलॉग करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो, जितना हो सके अटेम्प्ट करो, री अटेम्प्ट करो, री एनालाइज करो, और ये प्रोसेस करते रहो। बट ये मत करना कि सर मैं एकदम मगन होकर क्लासेस तो देख रहा था, मैंने एक दीदी का लेक्चर देखा, दीदी के लेक्चर में 15,000 बच्चे लाइव बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठ के लेक्चर देख रहा था। क्या हुआ उससे? पेपर निकला? नहीं निकला ना, नहीं निकलेगा पेपर ऐसे। आप ये समझो, आपको ये एनालिसिस रखना है कि भाई मैंने पढ़ लिया तो मुझे अब रिवीजन भी करना है, मुझे बैकलॉग भी करना है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई अपने क्लासेस को इस तरीके से डिजाइन करो, अपने क्लासेस को इस तरीके से मेहनत करो कि भाई कि मैं अपना उस पार्ट को क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जोड़ता चलूं। जितना पढ़ा उतना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, जितना पढ़ा मैं उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहूं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यू हैव वेरियस थिंग्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या क्या मिलता है? अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही बारे में बात करें तो यू हैव क्या कहते हैं, PYQs करो, NCERT के क्वेश्चंस करो, ठीक है, DPP सॉल्व करो, दैट्स इट। अगर आप ये 3 चीज करोगे तो हो जाएगा यार। NCERT, PYQs एंड DPP, बस ये 3 चीज। NCERT के क्वेश्चंस करो, PYQs करो, DPP बनाओ। मतलब क्वेश्चंस, NCERT के क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि भाई कोशिश करो कि अपने खुद से एक NCERT का पेज 15, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, NCERT का पेज 15 खोलो और उससे देखो कि कितने क्वेश्चन NCERT के पेज 15 से आप कितने, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन क्रिएट। ठीक है, पेपर से क्वेश्चन पेज नंबर 15 खोलो, कोई सा भी पेज खोलो, 200 पेज नंबर, 15 पेज नंबर, 40 पेज नंबर, कोई सा भी पेज नंबर खोलो। अच्छा, इस लाइन से ये क्वेश्चन आ सकता है, इस लाइन से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इस लाइन से ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे पढ़ना पड़ेगा भाई, इतनी मेहनत लगेगी तब जाके होगा। ठीक है, और थोड़ा सा संभल के पढ़ो, डू नॉट गेट हेयर एंड देयर। तो मैंने इसीलिए बच्चों आपके लिए एक 1 शॉट सीरीज चालू कर रखी है, जो कि आपको क्या कहते हैं इसी चैनल पे लाइव में, वो क्या कहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। लाइव इसलिए नहीं है क्योंकि भाई अभी आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी आपको क्या करना है भैया, सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ानी, जितना हो सके सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ानी है। तो उस वीडियोस को देखना शुरू करो, अपने पेस से, अपने स्पीड से देखना शुरू करो। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो भाई टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान है। अगर मुझसे कोई भी चीज के बारे में बात करनी है तो भाई मैं अवेलेबल हूं इस टेलीग्राम चैनल पे 24/7। मैं अब आपके लिए खड़ा हूं। आपको बस क्या करनी भैया, मेहनत करनी, जितना हो सके उतनी मेहनत करना, अभी से शुरू कर दो। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, बात करो, बिना बात किए नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल पे आओ, मुझसे बात करो। और प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, सॉल्यूशन है हर चीज का। जितनी प्रॉब्लम मिलेगी बच्चों उतना आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, दर्द हो रहा है, होने दो यार, एक दर्द भी होता है सबको। ठीक है ना, उस दर्द को सह लेते हैं हम। ठीक है, उस दर्द को हम सह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आज का दर्द, कल का हमें क्या होगा, खुशी मिलेगी।
आज का जो आंसू निकल रहे हैं ना बेटा आपके, वो कल जिसे कहते हैं ना, वो खुशी के आंसू बदल जाएंगे। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, जब वो मुझे ज्वाइन किए थे 300-200 मार्क्स पे थे, अभी वो उन लोगों का कॉन्वोकेशन खत्म हुआ है। सोचो, अभी उनका कॉन्वोकेशन, ये तो एक बैच के बारे में बात कर रहा हूं, अभी उनका कॉन्वोकेशन खत्म हुआ, दे वर लाइक हैप्पी लाइक एनीथिंग। दे मैसेज मी, सलमान सर वी डिड इट। आई लाइक यस गाय, वी डिड इट, हमने कर दिखाया। एंड ये सोच के मेरे गूज़बम्स आ गए। ठीक है, ये सोच के एक मेरे गूज़बम्स आ गए हैं कि भाई जब बच्चों के बारे में ऐसी अचीवमेंट आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो जस्ट समराइज दिस वीडियो, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान पे ज्वाइन कर लेंगे, वन शॉट सीरीज को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। बाय बाय।